नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के साइंस में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि इसके पिछले वीडियो में हमने ढांचा समीकरण में बता दिया था, ढांचा समीकरण के बारे में। और वह ढांचा जो समीकरण है वो संतुलित नहीं होता है। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो ढांचा समीकरण होता है उसी को संतुलित करने के लिए कैसे लिखा जाता है उसी के बारे में आज पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, एक द्रव्य की अविनाशता का नियम आता है, यानी कि इस नियम के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के उत्पाद में जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु उत्पन्न होता है। तो यही क्या कहलाता है, द्रव्य की अविनाशता के नियम कहलाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न ही परमाणु नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ढांचा जैसे अभिक्रियाएं चलती हैं तो उनको ढांचा समीकरण के रूप में लिख दिया जाता है और उसी को संतुलित किया जाता है। तो ये क्या होता है, द्रव्य की अविनाशता के नियम कि किसी इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होते हैं और न ही कोई परमाणु उत्पन्न होते हैं। यही क्या कहलाता है, द्रव्य की अविनाशता का नियम कहलाता है। इसमें क्या होता है, द्रव्य की अविनाशता का नियम और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बारे में भी जान लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जैसे जब कोई अभिक्रिया चलती है, जैसे मान लीजिए इधर क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और इस राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब अभिकारक और उत्पाद, इसको अभिकारक बोला जाता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड पर अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनके दोनों साइड में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर होती है, तो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब भाई देखिए संतुलित रासायनिक में क्या होता है, परमाणुओं की दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होती है, बराबर होती है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है। और ठीक इसी का उल्टा क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में होता है कि जो ये रिएक्टेंट होता है,
इसमें और जो प्रोडक्ट होता है ये, इसमें मान लीजिए इसके जो तत्व के परमाणु होंगे और इसके जो तत्व के परमाणु होंगे वो दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि ढांचा समीकरण के रूप में होते हैं। तो वो क्या होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यानी कि बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, तो यह क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब पढ़ना है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की 4 विधियां हैं, इसमें 4 विधि है, ठीक है। जिसमें पहला है जांच एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि। दूसरा है आंशिक समीकरण विधि। तीसरा है संयोजकता विधि। तथा चौथा है आयनिक समीकरण विधि। आयनिक समीकरण विधि यानी कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए 4 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, जिसमें है जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। इसमें हमको केवल यही पढ़ना है, पहला वाला जांच एवं त्रुटि विधि। क्लास 10 में बस यही पढ़ना है, बाकी सब आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसमें बस हमको जांच एवं त्रुटि विधि ही पढ़ना है। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। तो हमें इस विधि के बारे में पढ़ना है, जांच एवं त्रुटि विधि। तो यह जांच एवं त्रुटि विधि क्या है, ज़्यादातर अनुमान पर आधारित है, ठीक है। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो सबसे पहले इस विधि में जो कम स्थानों पर जो तत्व आते हैं, जैसे जो कम तत्व आते हैं, कम स्थानों पर जो तत्व आते हैं उनको सबसे पहले संतुलित किया जाता है, उनके परमाणुओं को। तथा उसके बाद उससे अधिक, फिर उससे अधिक जो स्थानों पर आते हैं उनके परमाणुओं की संख्या को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके सूत्र के जो गुणक होते हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके गुणक को ही परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि मान लीजिए, चलिए कोई रिएक्शन ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम है, फिर इसको क्या करना है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसको क्या करते हैं, देखिए ये रासायनिक समीकरण क्या है, एक ढांचा समीकरण है। अब ये संतुलित नहीं है, इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इस जांच एवं त्रुटि विधि के कुछ चरण हैं, उसी के अनुसार क्या किया जाता है, इसको संतुलित किया जाता है। तो ऐसे समीकरणों को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, चरण फर्स्ट में किया जाता है। इसके कुछ चरण हैं, ठीक है। तो उस चरण में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो तत्व अभिक्रिया में उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिए, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहा जाता है राइट हैंड साइड। इसको प्रोडक्ट भी बोला जाता है, हिंदी में उत्पाद बोला जाता है, इसको रिएक्टेंट बोला जाता है। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, क्रियाकारक भी बोला जाता है, अभिकारक। यानी कि अब देखिए, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, चरण फर्स्ट में इसको ब्रैकेट से लगाया जाता है, यानी कि सभी तत्वों को अलग अलग कोष्टक में किया जाता है। जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वह अभिकारक के हों चाहे उत्पाद को, उनको अलग अलग कोष्टक में रख लीजिए। अब देखिए, उसके बाद दूसरे चरण में क्या करते हैं, दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि इसकी सारणी बना लेते हैं, सभी तत्वों की क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसकी सारणी बनाते हैं। तो इधर देखिए अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को राइट हैंड साइड में कहा जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें क्या किया जाता है कि उस तत्वों के परमाणु संख्या को लिख लीजिए।
मैग्नीशियम क्या है, इधर 1 है, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसके अब तीसरे चरण में क्या किया जाता है, पहला चरण में सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, दूसरे चरण में उनके तत्वों की परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं, एक सूची के रूप में लिख देते हैं। तथा तीसरे चरण में क्या किया जाता है कि अब इसको क्या कर दिए, संतुलित करिए। जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम की जो है, मैग्नीशियम में रिएक्टेंट के भी परमाणु की संख्या 1 है और प्रोडक्ट के भी परमाणु की संख्या 1 है। बाकी ऑक्सीजन की यहाँ पर रिएक्टेंट के परमाणु की संख्या 2 है और प्रोडक्ट के परमाणु की संख्या 1 है। तो इसी को संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने पर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इधर ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए। तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, O2, इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो राइट हैंड साइड में परमाणु की संख्या 1 है। तो बराबर करने के लिए देखिए, इधर परमाणु की संख्या 2 है, इधर 1 है, तो इधर क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि इससे जो अब बनेगा अभिक्रिया वो होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद अभिक्रिया कराई जाएगी। तो इधर देखिए, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO में परमाणुओं की ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी में ध्यान दीजिए, इसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके गुणक में क्या किया जाता है कि परिवर्तन किया जाता है। यानी कि इसके दोनों में क्या किया गया है, 2 से गुणा कर दिया गया है इसके तत्वों में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2MgO, सभी को ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। यहाँ पर हो गया 2MgO। अब यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अब मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि मैग्नीशियम को संतुलित करेंगे। सब अलग अलग चरण में है, यह चरण चौथा था, यह क्या है, चरण 5वां हो जाएगा, चरण 5वां हो जाएगा। तो इसमें देखिए, चरण 5वें में क्या किया जाएगा, मैग्नीशियम को संतुलित करने पर तो यहाँ अब देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 है और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम की संख्या 2 है। तो इधर भी क्या करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके बाद जो अभिक्रियाएं लिखी जाएंगी वो क्या होगा कि 2, इधर देखिए इसके पहले वाले तत्व में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, जो हो गया 2Mg, उसके बाद प्लस O2, इधर हो गया 2 कोष्टक में MgO। ये अब इसको हम लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2, अभिक्रिया के बाद होगा 2MgO, यानी कि ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको ये क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है। यही इसी तरह जैसे जो जो चरण बारी बारी से किए गए हैं उसी को क्या करना है, नियम से फॉलो करते चलना है। पर पहले चरण में हमको क्या करना है कि जो भी तत्व होंगे उनको अलग अलग ब्रैकेट्स में कर लेना है। उसके बाद तत्वों की एक सारणी बनानी है। उसके बाद बारी बारी से तत्वों को क्या करना है, संतुलित करना है। बारी बारी से तत्वों को संतुलित करके लिखा जाता है।